जेनेटिक प्रोसेस, दिस इज अ नॉन जेनेटिक प्रोसेस, यानी कि इसके जेनेटिक्स का कोई संबंध नहीं। हमारी जो लाइफ है वो जेनेटिक प्रोसेस है, और यहाँ पे नॉन जेनेटिक प्रोसेस से ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना। अभी सस्टेनेंस का हम बात करते हैं, सस्टेनेंस देखते हैं। तो सस्टेनेंस यानी कि हम कैसे जिंदा रहते हैं, तो परफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर पर्टिकुलर, मतलब बाहर कितनी भी ठंड हो, है ना, चाहे बर्फ गिरने दो, कहीं भी कुछ भी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर अंदर से मेंटेन रहेगा। मतलब जो अग्नि तत्व हमारे अंदर जो है, वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री है वो परफेक्ट मेंटेन करते रहे। ये किसको पॉसिबल है? जो उष्म रक्त जिनके शरीर में है, जिसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, तो इनका एक इंटरनल टेम्परेचर बाय इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेशन जिसे बोलते हैं, वैसे इससे उनका लाइफ चालू रहता है। मतलब वो उसके ऊपर इनका डिपेंडेंट है कि अंदर कितना टेम्परेचर है। बाहर चाहे हम डेजर्ट में जाए, बाहर का टेम्परेचर 45-50 डिग्रीज भी हो जाए, नागपुर या तो चंद्रपुर में टेम्परेचर 50-50 डिग्री तक चढ़ जाता है, और कश्मीर में जाएंगे या लद्दाख में जाएंगे तो टेम्परेचर बिलो 50 भी जाता है, जीरो के। तो कोई भी टेम्परेचर हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर, जो हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो हमारा टेम्परेचर परफेक्ट बॉडी मेंटेन करते रहती है ना, बिकॉज ऑफ दैट अग्नि तत्व। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड है, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, उनके अंदर वो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम मैकेनिज्म नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको आके धूप में बैठना पड़ता है। आपने कभी देखा होगा कि सूरज जब भी निकलता है, तभी वो गार्डन लिजर्ड्स जो है ना, तो वो आके धूप में बैठेंगे, और जब तक उनको पूरे प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तब तक उनकी हलचल नहीं होगी। तो उनको अग्नि तत्व की जरूरत है, और अग्नि तत्व कौन देता है उनको? सूरज, है ना। तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और दूसरे भी है, बास्किंग करने वाले भी है, और दूसरे भी जो है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो ऐसे कोई जो है जीवचर जो जमीन के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पूरा जो ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम, उसमें वो अंदर बरोइंग में रहते हैं, उनको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो वैसे पड़े रहते हैं, और उनको अग्नि तत्व भी उनको वो संभालता है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग वार्म ब्लडेड हो, कोल्ड ब्लडेड हो, कुछ भी, वार्म ब्लडेड के लिए 37 डिग्री का जरूरी है। ये गार्डन लिजर्ड्स, उनको सुबह आके धूप में बैठना पड़ता है। ये क्रोकोडाइल्स है, वो भी है, जो सुसर मगर वगैरह जैसे, वो भी धूप खाते हैं। जब भी धूप से उनके उसमें आ गई तो उनको जो है शक्ति आ जाती है, और उनको चलन करने में हो जाता है। एंड ठंडी के दिन में ये जो यहाँ जो पिक्चर है, इट इज ऑफ अ बेयर, ब्लैक बेयर, यानी कि जो ब्लैक बेयर है वो जाके अंदर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। या तो ये मोल, या तो तुम्हारे मेंढक, ये है, वो भी अंदर बरोज में जाके ठंडी के दिन में वो जाते हैं, और 2-2 3-3 महीने ठंडी के मौसम में, बर्फ के मौसम में वो पूरे सो जाते हैं। दैट इज हाइबरनेशन। ओके। तो उनके अंदर भी अग्नि तत्व उन्हें रखने की मदद करता है। अभी और भी नजदीकी जाके देखे हम, ये हो गया ग्रॉस लेवल पे। मतलब हमने देखा कि सोलर सिस्टम में अग्नि तत्व कैसे मदद करता है, पृथ्वी पे कैसे उनका हमारा जीवन है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को कैसे मदद करता है अग्नि तत्व। तो हम देखेंगे कि अंदर, मतलब हम जो अंदर सांस लेते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये केमिकल फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, ये कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ये जस्ट ऐसे आपके लिए दिखा है। क्यों? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज, आपको सबको मालूम है कि अंदर आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर छोड़ के जो बनता है, मतलब ये लास्ट जो एनर्जी है, दैट इज एटीपी। अभी इतने अंदर हम मैं जाना नहीं चाहता ये केमिस्ट्री में, बट इनको क्या बताना है कि ये जो अग्नि तत्व है, जो इसके कारण जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जिसे सेल्यूलर कंबस्शन बोलते हैं, मतलब जो अंदर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज अंदर जाके हमारे सेल को एनर्जी देता है ना, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं एटीपी।
तो ये सब आगे की प्रक्रिया है, वो हम लोग दूसरे लेक्चर में इसके ऊपर हम देखेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनल रेस्पिरेशन जनरेट्स एनर्जी फॉर एवरी सेल, मतलब हमारे बॉडी का छोटा से छोटा सेल को भी अग्नि तत्व के कारण वो एनर्जी मिलती है, मतलब दैट एनर्जी इज ऑल्सो अग्नि तत्व इन अवर सेल लेवल, है ना। तो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है हमारा हीमोग्लोबिन एंड इट इज ट्रांसफरिंग द सेल, ट्रांसफरिंग टू द सेल्स एंड जनरेट्स अग्नि तत्व इज कीपिंग द एवरी ऑर्गेनिज्म अलाइव, तो सबको जिंदा रखने के लिए है ना। अभी और सटलर लेवल पे हम अगर जाके देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमारी पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है, जिसे हम आयुर्वेदा की भाषा में जठराग्नि भी बोलते हैं, है ना। तो सबको पता है कि उससे पेप्सिनोजिन सिक्रेटेड बाय स्टमक उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, जो प्रोटीन डाइजेशन में काम आता है। हाँ, तो ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो क्यों मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मालूम है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इतना करोजिव है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन बाथरूम में यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे जलता है, हाथ एसिड किसी के स्किन के ऊपर पड़ा तो कितनी जलन होती है। तो ये जो एसिड है, ये एसिड शायद यही एसिड है जिसे हम जठराग्नि बोल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जठराग्नि। क्यों बोलते हैं कि ये जो अग्नि है वो उसमें जो एनर्जी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यही जठराग्नि की होती है। लेकिन आयुर्वेदा उसे डायरेक्टली एसिड ऐसे नहीं बोलता है, वो अलग अलग रस, पाचक रस के नाम से जाना जाता है। हम आगे आयुर्वेदा का जब भी रेफरेंस आएगा तभी हम देखेंगे कि जठराग्नि आयुर्वेदा क्या बोलता है। बट दिस इज, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि खाना खाने से पहले कम से कम हाफ एन आवर से ज्यादा हम पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये क्या बोलता है आयुर्वेदा, क्या बोलता है कि जब अगर आप पानी पिएंगे तो जठराग्नि ठंडा हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हम अगर पानी पिएंगे तो जो एसिड है हमारे अंदर, जो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो तीव्रता जो है, वो शरीर ऐसी बनाती है कि उसे पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली उतना तीव्रता बने, इतना तीव्रता का आम्ल हमारे शरीर में बनता है। लेकिन हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड द डाउजिंग ऑफ द जठराग्नि, मतलब जठराग्नि को ठंडा करने के लिए। इसलिए आयुर्वेदा में शायद यही बोला गया है कि आप पानी खाने से पहले मत पियो और खाने के बाद तुरंत भी मत पियो, और 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी ले सकते हो, या तो एक 45 मिनट्स और 1 आवर पहले ले सकते हो, ताकि वो एसिड बनने में भी उसका काम आए, और बनने के बाद वो उसको डाइल्यूट नहीं होने देना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि आयुर्वेदा में कि ये अग्नि जो है हर एक के अंदर, ये अग्नि जब ठीक मात्रा में रहेगी, मतलब वो तो एक अग्नि की बात नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट जठर अग्नि। हम आयुर्वेदा के में जब भी देखे, आगे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कितने टाइप के अग्नि आयुर्वेदा ने दिए, बट जठराग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जठराग्नि वो ऐसे बोलते हैं कि जब ये अग्नि विटिएटेड यानी कि ठीक नहीं रहेगा, इम्बैलेंस स्टेट में रहेगा, तो हमारी हेल्थ के ऊपर परिणाम होता है। हेल्थ के ऊपर परिणाम क्यों, कि डाइजेशन ठीक नहीं होगा। और आपको मालूम है कि जब भी डाइजेशन ठीक नहीं रहता है तो सब रोगों का स्टार्ट जो होता है वो इनडाइजेशन से स्टार्ट होता है। मतलब उसे अ, अजीर्णत्व, कुजीर्णत्व ऐसे शब्द दिए हुए योग वशिष्ठ में भी है। मतलब जो है, मतलब प्रॉपर इनडाइजेशन नहीं हुआ, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, इनडाइजेशन हो गया। अतिजीर्णत्व भी बोलते हैं उसको, मतलब 3 शब्द है। हाँ, तो अतिजीर्णत्व, अजीर्णत्व एंड कुजीर्णत्व, यानी कि ये 3 टाइप के उन्होंने डाइजेशन दिया, एंड दिस लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस। तो इसका चरक ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि ये अग्नि की मात्रा, यानी कि ये एसिड की ही मात्रा, जठराग्नि की मात्रा ठीक से रहेंगे तो हमें किसी रोग से डरने की जरूरत नहीं, मतलब ऑल विल बी ओके, ऐसे होता है। अभी हम आगे जाएंगे। अभी ये यहाँ तक से करके हम
आगे कि क्या सचमुच में डज मैटर रियली एग्जिस्ट, ऐसे कि मैटर है क्या, मतलब जो हम बोलते हैं कि कोई किसी को मैटर बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो डज मैटर रियली एग्जिस्ट, तो उसका आंसर है कि मैटर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैटर कुछ नहीं है, ये एनर्जी है। एंड ये एनर्जी जो है ना, यूनिवर्स में इट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, यानी कि जो कंपन जो है दुनिया में, वो कंपन की जो एम्पलीट्यूड, यानी कि जिस तरह से कंपन होते रहता है, वो कंपन की एनर्जी ही है। तो ये कुछ साल पहले, 100 साल पहले ऐसे माना जाता था कि मैटर एंड एनर्जी आर टू डिफरेंट एंटिटीज, मैटर अलग है, एनर्जी अलग है। लेकिन जैसे ही इसका कारण भी ऐसे था कि 19वीं सदी के थोड़े पहले, अ, कि सब साइंटिस्ट समझ देते थे कि क्लासिकल फिजिक्स ने पूरा साइंस में जितने भी आंसर्स है सब मिल गए, अभी साइंस में खोज करने जैसा कुछ रहा नहीं। लेकिन विद द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हो गई, तो एक बहुत बड़े मतलब पहले ही शुरू हुआ था, बट सबसे बड़ा साइंटिस्ट उसमें आ गया, वो उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखा दिया कि मैटर एंड एनर्जी आर नॉट डिफरेंट। और उनका जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। अभी ये तो हम क्या क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करने के लिए नहीं बैठे, बट एक जस्ट बताने के लिए, यहाँ पे E जो है, E है एनर्जी, M जो है मैटर है, एंड C है वो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया, अगर मैटर कि लाइट की जो स्पीड है, इसका जो स्क्वायर करते हैं, मतलब इतनी स्पीड से अगर मैटर ट्रैवल करेगा तो मैटर रहेगा नहीं, इट विल बी एनर्जी ओनली। चलो इतने डीप में हमें जाना नहीं, मतलब जानने की ऐसी ये है कि दुनिया में मैटर जैसा कुछ चीज रहेगी नहीं, और जो रहेगी वो सब एनर्जी के फॉर्म सी है, मतलब जो है वो एनर्जी। तो यहाँ तक वो अग्नि तत्व जो है, एनर्जी से हम रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मैटर ऐसी कोई चीज है ही नहीं। चलो ज्यादा डीप में नहीं जाते, तो ये उसका रिलेटिविटी का एक फेमस डायग्राम है कि ग्रेविटेशन भी कैसे चेंज होता है, क्या होता है। बट लेट अस नॉट फॉल इनटू, तो हम इतना जानते हैं कि अग्नि कितना महत्वपूर्ण है, मतलब अग्नि को हम जो एनर्जी बोलते हैं, वो सबसे बेस, मतलब जो फाउंडेशन है पूरी विश्व का, वो इसमें समाया हुआ है। फिर आगे जाके जो एनर्जी को हम नाद में देखेंगे, यही एनर्जी को हम नाद में देखेंगे, आकाश तत्व का लेक्चर जब भी होगा। हाँ, बट यहाँ तक जानते हैं कि एनर्जी इज नथिंग बट द अग्नि। ओके, तो अग्नि महाभूत डेवलपमेंट में, मतलब जो मनुष्य की जो प्रगति हुई, तो उसकी डेवलपमेंट में अग्नि का क्या रोल था, मतलब अग्नि से कैसे हो गया। तो इन्वेंशन ऑफ फायर, तो सबसे बड़ी लैंडमार्क क्या थी मनुष्य के इतिहास में, कि उसे अग्नि कैसे बनाना, इन्वेंशन ऑफ क्रिएटिंग फायर। अग्नि का खोज नहीं था, बट अग्नि को कैसे बनाया जा सकता है उसकी खोज, ये बड़ा एक था। और उसके आगे दूसरा खोज क्या था, कि वो अग्नि को कैसे कंट्रोल में रखे, जब भी मुझे चाहे तभी मैं अग्नि बना सकूं, जब भी चाहे तभी बुझा सकूं। मतलब अग्नि के ऊपर उसकी एक विजय नहीं बोलेंगे, विक्ट्री तो बोलने के लिए लिखा है विक्ट्री, बट इट्स नॉट विक्ट्री, बट उसको कंट्रोल में रखने के लिए। एंड जब ये कंट्रोल में आ गया अग्नि, तभी उसकी डेवलपमेंट फास्ट हुई। कैसे हुई, तो जैसे उसने अग्नि बनाने को सीख लिया, तो ये अग्नि से क्या हो गया, उसकी खाने पीने की आदतें बदल गई। मतलब टेस्ट, मतलब आज का जो डाइट है और जो कुकरी है, हम लोग जो बनाते हैं, सब व्यंजन नए नए बनाते हैं, ये सब उधर अग्नि के खोज होने से कारण ये सब बनाए। और कुछ ऐसे ही, मतलब रॉ फूड खाने की जरूरत नहीं रही, और उसे नए नए फूड, मतलब वो जीवा का प्राबल्य आ गया और वो अलग अलग हो गया। तो अग्नि कैसे कैसे बनाया जाता था, ये इसके कुछ पिक्चर्स मैंने गूगल से डाउनलोड किए। हाँ? फिर आगे उसका दूसरा फायदा क्या हो गया, जब भी बहुत ठंड पड़ी, तो उसे अग्नि तत्व से छुटकारा मिला, जो तत्व वो सस्टेन करने के लिए उसे अग्नि जला के गर्म होने का मिला। और दूसरा, जब भी कोई जंगली जानवर उसके नजदीक में आने को हिम्मत करते थे, अगर अग्नि यहाँ है, तो अग्नि तत्व ने
ह्यूमन का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल हो, है ना। एक सेकंड ना, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अभी हम आगे चल के देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं, अलग अलग, मतलब जितने भी संस्कृतियां हैं, कल्चर्स हैं, उसमें फायर यानी कि अग्नि का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग। हाँ, तो एक तो देखते हैं कि अ, सबसे मतलब हम मैक्सिमम देखेंगे तो अग्नि का हमारे हिंदू कल्चर में यानी कि इंडियन, इसमें अग्नि का तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अग्नि के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। और अग्नि को हमारी लाइफ में, हिंदूज के लाइफ में या इंडियंस के लाइफ में अग्नि को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट फिर भी दुनिया में कहाँ कहाँ अग्नि को वर्शिप किया जाता है, तो ऐसे था कि एंशंट ईरानियन रिलीजन, ईरान में वो अग्नि को वर्शिप करते थे। फिर जोरास्ट्रियनिज्म यानी कि जोरास्टर को जो मानते थे, उनके यहाँ की अग्नि को प्यूरिटी एंड मतलब सत्यता का प्रतीक माना जाता था। एंड उनके यहाँ जो था मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिटी, मतलब उनके यहाँ मतलब जो जोरास्ट्रियंस यानी कि जो जोरास्टर उनका गुरु था, कि जो स्पिरिचुअल विजडम मतलब जो ज्ञान है वो अग्नि से आता है। बट दे वर नॉट एक्चुअली वर्शिपिंग। बट अभी जो है इंडियन पारसीज जो है, आपको मालूम है कि इंडियन पारसीज जो है कि वो अग्नि की पूजा करते हैं। उनके अग्यारीज में यानी कि फायर टेम्पल में अग्नि परमानेंटली किंडल रहते हैं। एंड 7वीं सदी में जब वो इस्लाम ने जब कॉन्कर किया पर्सिया, तभी वो वहां से भाग के कोई पारसी आ गए और समुंदर से आके संजान के कोस्ट पे गुजरात में तो वहां पे आ गए। और उन्होंने यहाँ पे पनाह ली। हाँ, तो ये एक पिक्चर है नीचे कि जोरेस्ट्रियन पारसिस का जो गुरु है वो आके राजा को बोले कि हम हमें यहाँ कुछ पनाह दे दो। तो राजा ने बोला कि मेरे पास तो अभी पूरा जगह ही नहीं है, मेरा राज्य में कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो उनका जो गुरु था वो बहुत ही होशियार था। तो उन्होंने एक कटोरे में दूध लिया, बोला कि पूरा भरा हुआ, बोला देखो दूध में अभी कुछ, यहाँ तो तुम्हारे राज्य में पूरा भरा हुआ है। और उन्होंने एक शुगर लिया और उसमें डाल दिया, बोला देखो ये शक्कर इसमें घुल गई। और फिर भी दूध वैसे के वैसे ही क्वांटिटी रही, शक्कर मिल गई, वैसे हम इसमें घुल मिल जाएंगे। एंड सच्ची में पारसीज अभी आज हम देखेंगे, टाटाज वगैरह जो है वो दे आर ऑल पारसीज। हाउ पारसीज हैव हेल्प, वाडियास टाटाज हैव हेल्प। सो ये उनका गुरु है जोरास्टर, और ये उनकी देवता है अहुरा माजदा जिसे कहते हैं। तो दिस पारसीज दे आर द अग्नि पूजक है। तो और भी कोई कल्चर्स में क्या है, तो ग्रीको रोमन कल्चर में वहां पे भी अग्नि को मानते थे। तो उनके जो कोई कोई गॉड्स के नेम्स मैंने यहाँ दिए। ये ऑल दिस इज यू विल नॉट फाइंड इन योर बुक, बट आई विल शेयर यू दिस पीपीटी जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये स्टडी के लिए नहीं है बट फॉर योर नॉलेज। ओके। फिर एंशंट इज़राइल में उनके गॉड के नेम्स दिए हैं, दे वेर आल्सो द गॉड्स। फिर जूइश बाइबल है, उसमें भी बर्निंग बुश ऑफ फायर ऐसे उसको बोलते हैं। तो वो भी अग्नि पूजक थे, यानी कि जूस जो थे, है ना, जो हिब्रू लैंग्वेज बोलते हैं। एंड क्रिश्चियंस में इट इज अ सिंबल ऑफ साइन और गॉड्स प्रेजेंस इन क्रिश्चियनिटी। वो कैंडल्स जलाते हैं, मतलब वहां पे भी अग्नि की पूजा होती है। न्यू टेस्टामेंट जो उनका जो है, उन्होंने डिपिक्टेड कि जीसस को उन्होंने बोला है कि जीसस ब्रॉट द फायर फ्रॉम द गॉड्स टू द अर्थ, ऐसे उनके न्यू टेस्टामेंट में बोला गया है। मतलब अलग अलग ठीक है ना, होली स्पिरिट समटाइम्स इज कॉल्ड टंग्स ऑफ फ्लेम्स, तो उनको भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में कहाँ कहाँ अग्नि का क्या क्या महत्व है। एक इस्लाम में तो ऐसे कोई रिचुअल्स नहीं है फायर रिलेटेड, और बर्निंग से भी, तो कुरान डिस्क्राइब्स इट एज अ डेविल एज अ क्रीचर ऑफ फायर। एनीवे दीज आर द डिफरेंट कल्चर्स जहाँ पे अग्नि कैसे देखा जाता है। हाँ, तो अग्नि और हम जाते देखे कि अब और भी सूक्ष्मता लेवल पे, सटलर लेवल पे देखेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा। तो हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में ओलंपिक फ्लेम जो है,
तो ओलंपिक गेम में जितने 20 दिन ओलंपिक चलते रहेगा तो ओलंपिक फ्लेम जलते रहती है। और ये ओलंपिक फ्लेम है ना, वो अथेंस में, जहां में ग्रीस में, वहां पे अभी भी वो फायर वैसे ही जलते रखी गई है। और वहां से वो टॉर्च लेके फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो है फेमस, वो टॉर्च लेके जिस गांव में या जिस कंट्री में ओलंपिक रहेगा वहां जाके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके वो फ्लेम वहां लाते हैं। सो दिस इज एन प्रेजेंट डे नोटिफिकेशन ऑफ अग्नि इन दिस लाइफ। ओके, सो अग्नि तत्व इन एंशंट, अभी हम लोग आते हैं हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में एंशंट विजडम, यानी कि हमारी सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में या कल्चर में अग्नि का क्या महत्व है, तो हम देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट सूत्र ऑफ ऋग्वेदा रिफर्स टू अग्नि तत्व, और वो क्या है? वो फर्स्ट सबसे पहला तत्व है ओम अग्नि में पुरोहितम यज्ञस्य देवमुक्तिकम होतारम रत्न धातुमम। तो इसका जो मीनिंग है ना, आज हमारे पास टाइम कम है, but this I have already included in the manual, so you can easily read through it and go through it and find the meanings. अभी इसमें I am not spending time explaining this. Okay, वैदिक लिटरेचर्स में अभी हमें और भी आगे देखना है कि क्या क्या है। ऋग्वेदा में अग्नि के ऊपर कम से कम 200 श्लोका है। आउट ऑफ 1028 नियरली 200 श्लोकों में अग्नि का प्रेज है, यानी कि अग्नि के ऊपर उनके श्लोक है ना। एंड अग्नि को क्या बोलते हैं कि गार्डियन, मतलब रक्षक, रक्षक बोलते हैं, रक्षक देवता। और ये रक्षक देवता का स्थान हमारे हिंदू टेम्पल में कहाँ रहते हैं? तो साउथ ईस्ट कॉर्नर। और वो दिशा को क्या बोलते हैं? आग्नेय। मतलब अग्नि से जो है, इसीलिए उसे आग्नेय दिशा बोलते हैं, साउथ एंड ईस्ट के बीच में। तो उसे बोलते हैं आग्नेय। फिर अग्नि को जात वेद भी बोला गया है। तो ये उसे डिवाइन मॉडल ऑफ फॉर द प्रीस्ट, एंड ही इज द वन हु कैरीज द ऑब्लेशन फ्रॉम द ह्यूमंस टू द यज्ञमय। हमारी जो यज्ञ परंपरा है ना, तो यज्ञ में ऐसे बोला जाता है कि यज्ञ के लिए जो भी ऑब्लेशन, यानी कि हम जो आहुति देते हैं यज्ञ में, वो आहुति गॉड की तरफ लेके जाने वाला कौन है? तो अग्नि। और वो अग्नि को बोलते हैं जातवेद अग्नि। तो वो अलग अलग साइंस में, मतलब अलग अलग तरीके से अग्नि हमें वैदिक साइंस में हमें मिल जाता है। एंड ऐसे बोलते हैं कि अग्नि जो है, सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले अग्नि निर्माण हुआ, ऐसे वैदिक साइंस में बोला गया है। एंड दिस इज समवॉट नियरर टू द बिग बैंग थियरी। तो यहाँ पे भी बोलते हैं ना कि बिग बैंग थियरी में जो है, फ्रेड हॉयल ने और स्टीफन हॉकिंग ने भी उसकी ये की कि बिग बैंग तो कैसे हुआ? देयर वाज अ मैसिव एक्सप्लोजन। तो जो विस्फोट हुआ, महास्फोट जो हुआ, तो विस्फोट क्या था? तो वो तो फायर ही था, और फायर से, यानी कि वो विस्फोट से विश्व की निर्मित हुई। तो यहाँ तक मतलब हम देखेंगे कि अग्नि कहाँ कहाँ है। ओके, तो हमारे ट्रेडिशनल लाइफ में अग्नि कहाँ है? तो स्टार्ट होता है ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में कि उपनयन सेरेमनी। वो जो लड़का जो है, वो ब्रह्मचार्य अवस्था में जब भी जाता है, और उसका इनिशिएशन होता है उपनयन, यानी कि जो मौजी बंधन विधि होता है, तभी वो अग्नि को साक्षी रख के वो अपनी स्कूल यानी गुरुकुल में जाके शिक्षा चालू करता है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब भी गृहस्थाश्रम में एंट्री होती है, तो अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरे लेते हैं ना, सप्तपदी जिसे बोलते हैं। तो विटनेसिंग द अग्नि, और फिर वादा निभाना, 7 फेरे, वो सब जो है, दैट इज विद द विटनेसिंग द अग्नि। तो ये हमारे मतलब ऑल रिचुअल्स में अग्नि है। फिर इसके बाद में पूरे हवन के जो अनेक विधि है, मतलब मटेरियलिस्टिक गेन, हमारी उन्नति होने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ दिए। एंड फाइनली द बॉडी इज ऑल्सो सबमिटेड टू द अग्नि, यानी कि चिता में जला जाता है। मतलब जन्म से हमने देखा कि जन्म से कहा, तो ये जो अग्नि है ना, वो ये उपनयन विधि है, और ये 7 फेरे हैं। तो इसमें ऐसे बोला गया है ना कि जो अग्नि फायर में एंड करता है, वही अग्नि तुमको रीबर्थ के लिए दूसरी जन्म की शुरुआत कर देता है।
तो यही है ना कि हमने वो भी देखा ना कि जाइगोट में दोनों का मतलब फीमेल एंड मेल गैमेट्स एक होके अग्नि तत्व कैसे, मतलब दिस अग्नि स्टार्ट्स फ्रॉम दैट जाइगोट से लेके कि अंतिम चिता तक हमें हिंदू में वो अग्नि पूरी साथ देता है। मतलब अग्नि हर एक स्टेज में अग्नि का इम्पोर्टेंस है। अभी हमारे फेस्टिवल्स, अभी अभी दिवाली खत्म हुई। व्हाट इज दिवाली? इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हम दिया जलाते हैं ना, तो पूरे दिया जलाते हैं। अभी लाइटिंग करते हैं वो अलग है, लेकिन ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं? तो ट्रेडिशनली हम दिए जलाते हैं। और दूसरा फेस्टिवल होली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होली में क्या करते हैं? होली जला के, दैट इज अ काइंड ऑफ ईगो एंड निगेटिविटीज, हम लोग उसको बर्न करते हैं। ये दिवाली एंड ये होली है ना। सो दिस मतलब हमारे पूरी संस्कृति में, पूरी हमारी सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में अग्नि छा गया है। हाँ? तो अभी ये सब हो गया ग्रॉसर लेवल पे, यानी स्थूल इसमें हो गया कि अग्नि हमें कहाँ 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 दिखता है। अभी हम देखेंगे कि अग्नि हमारे अंदर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे स्थित है ना। सो एक मिनट, छूट गया है क्या? मैं देख रहा हूँ। जो मैंने ये भी बताया ना आपको कि जब ये हवन में जो ऑब्लेशन यानी आहुति देते हैं, तो वो पहुंचाने का, ब्रह्मा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अग्नि करता है। तो इसे क्या, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें जो है मजे की चीज है कि बोलते हैं कि जो अग्नि जो है ना, वो ब्रह्मा का मुख है। तो इसलिए वो मुख में आहुति देते हैं। अलग अलग तरीके की जो घी डालते हैं, उसके साथ धान डालते हैं। तो ये सब अग्नि की ज्वालाएं हमेशा ऊपर जाती है। इट इज ऑलवेज गोइंग अप एंड अप एंड अप। सो ये जो अग्नि है, वो सब जो ऑब्लेशन है, जो भी करेंगे, आहुति देंगे, वो सब ब्रह्मा की तरफ लेके जाता है। ऐसी धारणा ये यज्ञ ट्रेडिशन में है ना। हाँ, और इसमें ऐसे बोला है ना कि और एक इम्पोर्टेंट चीज बोला है कि जो फाइनल जो अग्नि जो है, चिता जो होती है ना, तो चिता का जो अग्नि है उसके लिए भी आ, हमारे वैदिक कल्चर में उसका नाम है। उसे बोलते हैं क्रव्याद अग्नि। क्रव्याद अग्नि। तो ये क्रव्याद अग्नि जो है ना, वो अ, मतलब पंच महाभौतिक जो बॉडी है उसको जला के वापस, मतलब जो हमारा शरीर है, वापस पंच महाभूता में क्रव्याद अग्नि मिलान जमा देते हैं। और ये क्रव्याद अग्नि रीबर्थ के लिए आगे वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं। ऐसी धारणा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक, हाँ, तो हमारे अंदर क्या है? तो हमारे अंदर हर एक के अंदर तीन प्रकार के अग्नि होते हैं, ऐसे कहा गया है। इसमें क्या बोलते हैं तीन अग्नि को? क्रोधाग्नि, कामाग्नि और उदर अग्नि। उदर अग्नि को हम जानते हैं कि फायर ऑफ डाइजेशन। क्रोधाग्नि है, हर एक के अंदर क्रोध अग्नि होता है, हर एक के अंदर कामाग्नि होता है, यानी कि पैशन, डिजायर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये कामाग्नि भी अंदर होता है एंड फायर भी होता है। तो उसे कैसे बोला गया है कि हमारे वैदिक संस्कृति में कि ये तीनों जो अग्नि है, इनको काबू में रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे काबू में, अग्नि को काबू कभी कर जाते हैं जब भी उसमें किसकी आहुति देते हैं। अग्नि को आहुति देते, अग्नि को काबू में रखना, यानी कि अग्नि से क्या बोलते हैं, मांगना कि हमें सब दे दे। तो क्रोधाग्नि, कामाग्नि और जठराग्नि के लिए आहुति किसकी देनी पड़ेगी? तो उसमें बोला गया है कि इंट्रोस्पेक्शन करके उसमें क्या है ना, फर्गिवनेस की आहुति देंगे, फर्गिवनेस की, तो क्रोधाग्नि शांत हो जाता है। डिटैचमेंट है ना, डिटैचमेंट यानी कि वो डिटैचमेंट की आहुति देंगे तो क्या होगा? शांत। कामाग्नि यानी कि डिजायर्स सब, मतलब डिजायर्स को दूर कर देंगे। और फास्टिंग, फास्टिंग करेंगे तो जठराग्नि भी शांत, मतलब जो ये चाहिए वो चाहिए, बिना वजह से कुछ जठराग्नि को, मतलब जो उदर अग्नि जो मांगते रहता है बिना वजह से खाना या करना या हेल्थ खराब करना, उसके लिए आहुति फास्टिंग है। उसके लिए फॉरगिवनेस, डिटैचमेंट।
ब्यूटिफुली इट इज एक्सप्लेन इन दिस. एंड अग्नि इज द मीन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. अग्नि आपको मालूम है कि अगर सुनार जो होता है वो क्या करता है कि सोने को अग्नि में तपाता है. ऐसे तपाता है कि उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब जो अशुद्धता है वो जल जाएगी. तो हम बोलते हैं ना कि सोना परख के, अग्नि से परख के सोना आया तो प्योर हो गया. तो वैसे ये प्यूरिटी है. तो अग्नि गिव्स द प्यूरिफिकेशन. इम्प्योरिटीज फ्रॉम द गोल्ड जैसे हटाता है, वैसे हमारे इसमें से क्या क्या हटाता है, निगेटिविटी और ये सब चीजें जो है वो सब हटाने का काम अग्नि करता है. और आपको मालूम है कि सीता जो थी उसे भी अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा, उसे भी जब भी उसके चरित्र पे डाउट किया गया तो उसने अग्नि परीक्षा दी थी, है ना. तो वो जो अग्नि परीक्षा सीता ने दी और उसने प्रमाण से सिद्ध किया कि वो प्योर है. अग्नि उसे जला नहीं पाया, उतनी शुद्ध थी कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं कर पाया, है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पुराण में भी अग्नि के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. फिर उपनिषद टेक्स्ट में भी हमें, एक सेकंड, हाँ, पुराण में भी पुराणों में भी हमें अग्नि के रेफरेंसेस मिलते हैं. पुराण में अग्नि को ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र माना गया है. एंड रेफरेंस ऑफ अग्नि हमें उपनिषदिक टेक्स्ट में भी मिलता है. एंड दिस, आज अगर मुझे थोड़ा टाइम अगर मिले, इफ यू कुड परमिट मी टू take it a little further, then I can give you some beautiful stories also. Just for, just to know, अग्नि के जो वाइफ है उसका नाम है स्वाहा. इसलिए देखो ऑब्लेशंस देने के टाइम में अग्नि हम स्वाहा हर एक इसमें, है ना, तो स्वाहा का नाम देके हम बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर ऑब्लेशन या आहुति स्वाहा स्वाहा ऐसे करते हैं. तो वो स्वाहा का मतलब है अग्नि की जो वाइफ है उसका नाम है स्वाहा. तो उपनिषदों में कहाँ कहाँ हमें मिलता है. केन उपनिषद में एक स्टोरी है कि अग्नि, वायु एंड इंद्र, ये तीन है अमंग द ऑल गॉड्स. सबसे पहला ब्रह्मांड का ज्ञान ये गॉड्स में, ये तीनों को हो गया. तो कैसे हो गया, ऐसे स्टोरी बताते हैं कि असुर और देवों की एक बार बड़ा युद्ध हुआ. और देव जो ऑलवेज फाइटिंग फॉर द गुड कॉज, असुर्स वर फाइटिंग फॉर द बैड कॉज. तो ब्रह्मा ने एक तरह के मतलब देवों को शक्ति प्रदान की एंड देवों का विजय हो गया. बट होने के बाद इनको थोड़ा ईगो आया कि हम हम जीत गए, हम महान है, हम कुछ भी कर सकते, ऐसा सब देवों को यह हो गया. तभी यक्ष के रूप में ब्रह्मा प्रकट हुए. और जैसे यक्ष के रूप में प्रकट हुए तो इंद्रा ने अग्नि को बोला कि आप जाके देख लो कि वो यक्ष कौन है. तो वो गए और यक्ष को पूछने लगे. तो अग्नि को उन्होंने पूछा कि आप क्या कर सकते हैं. तो बोला कि मैं, मन में आए तो मैं पूरा सबको जला सकता हूँ. तो कैसे करके उन्होंने एक तिनका उनके सामने डाला और बोला कि ये तिनका जला के दिखाओ. तो अग्नि कुछ भी नहीं कर सका. तो वो जान गया कि ये कोई महा असाधारण यक्ष नहीं है. तो अग्नि लज्जित होके वापस आ गए. फिर वायु गए. तो वायु को भी बोला कि क्या कर सकते हो. तो मैं चाहे तो कुछ भी रखूंगा नहीं, सबको उड़ा दूंगा. तो यही तिनका उन्होंने आगे डाला और बोला कि चलो इसको हटा के दिखाओ. तो वो वायु भी कुछ नहीं कर सके पूरी शक्ति लगा के, तो वो भी वापस है. तो इंद्र अचंभित हो गए, ऐसा कौन सा यक्ष है कि जो क्या कर रहे हैं. तो खुद जानने के लिए वहां गए. तभी देवी उमा वहां प्रकट हुई और ब्रह्मा तो नहीं थे. और तभी उन्होंने उनको बताया इंद्र को कि ये खुद ब्रह्मन यानी कि ब्रह्मा आए थे. और तभी इंद्र का सब गर्व हरण हो गया. और तभी उन्होंने ब्रह्मा का ज्ञान उमा जी ने, देवी उमा ने इंद्र को दिया और इंद्रा ने वो अग्नि और वायु को दिया. ऐसे केन उपनिषद में स्टोरी है. तो वो जो पर्टिकुलर स्टोरी है यक्ष उपाख्यान, केन केन उपनिषद में यक्ष उपाख्यान करके एक पूरा है. तो दीज आर ऑल स्टोरीज, यानी कि उसके ऊपर क्यों ऐसे स्टोरीज है, तो दे आर ऑल सिंबॉलिक स्टोरीज.
तो उनके सिंबोलिज्म की तरह से हम देखेंगे तो दे आर ब्यूटीफुल स्टोरीज गिवन इन उपनिषद, कि वो हमारे लाइफ में हम कैसे में, यानी कि किसी का हम गर्व नहीं करना चाहिए कि हम कितने भी शक्तिशाली हो, अगर ब्रह्मन नहीं चाहे तो हम तिनका भी हटा नहीं सकते। तो जैसे भगवत गीता में भी बोला है कि विदाउट हिज परमिशन इवन द ब्लेड ऑफ अ ग्रास कैनॉट मूव, कि जो तिनका हिल भी नहीं सकता। तो ये भगवत गीता में भी ऐसे ही बोला है। फिर मुंडक उपनिषद में बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है अग्नि की, 7 तरह के अग्नि की, मतलब अग्नि की जो ज्वाला है उनका ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी से, मतलब वो कैसी दिखती है, तो जो यज्ञ से जैसी अग्नि निकलती है और उसमें क्या क्या तरह की आहुतियां देते हैं, तो उसके ऊपर से उन्होंने नाम दिए। सो काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुलोहिता यानी कि रेड कलर की अग्नि है, काली यानी कि उसको ब्लैकिश टिंज वाली अग्नि है। हाँ? फिर सुधूम्र वर्ण, कि जिसमें व्हाइट धुआं निकलता है। फिर स्फुल्लंगिनी, जिसमें चिंगारियां निकलती है। एंड विश्वरुचि, जो सर्वव्यापी है। ऐसे उन्होंने उसके डिस्क्रिप्शंस दिए, वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, यानी कि फायर को खाली फ्लेम्स यहाँ तक उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उसके हर एक इसमें, और हम भी अगर देखते हैं तो इफ यू ऑब्जर्व अ सिंपल कैंडल फ्लेम, तो देर ऑल्सो यू विल फाइंड कि देर आर सेंटर में वीक जो है उसकी, तो वहां पे उसका ब्लैक दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, येलोइश दिखेंगे, तो डिफरेंट टिंजेस। तो ये उन्होंने यज्ञ की उसमें उसने 7 तरह की वो दिखाए कि अग्नि की ज्वालाएं 7 इसमें प्रकट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रश्न उपनिषद में अग्नि और जिसको बाकी 5 जो महाभूत है उनको हमारे बॉडी से कंपेयर किया, और उसमें अग्नि को हमारे आईज का यानी कि चक्षु का वर्णन दे दिया है। ओके, तो अभी मॉडर्न साइंस के लिए आते हैं। ये तो सब वैदिक साइंस के लिए हो गए। अभी हम थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की तरफ आते हैं कि मॉडर्न साइंस का रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है, और जो रेफरेंस हमारी जो वैदिक ये है साइंस है, वहाँ पे कहाँ मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मिलता है जो रेफरेंस है, एटॉमिक साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। तो ये रॉबर्ट ओपनहाइमर वाज इन चार्ज ऑफ द, ये सब पूरी स्टोरी हमारे मैनुअल में भी मैंने दी है। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। उन्हें वेदों के बहुत से वेद तो वेदों का उनको पूरा नॉलेज था। भगवत गीता तो वो पूरी जानते थे, 700 श्लोक्स वेर ऑन हिज टिप ऑफ टंग्स। और वेदा के भी बहुत सी संहिता उन्हें अच्छी तरह से उन्हें याद थी, और अच्छा स्टडी था उनका। तो जैसे ही अमेरिकन आर्मी ने जब भी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए जब भी वो एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, जब भी, तो उसका ये नाम था कि ट्रिनिटी, वो प्रोजेक्ट का। तो वहां पे तो तभी तक किसी को भी पता नहीं था कि ये छोटे से एटम में कितनी शक्ति है और वो कैसे होगा। तो जब भी वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ पहले, तो जब भी ये है रॉबर्ट ओपनहाइमर, वेरी फेमस साइंटिस्ट, और जब भी उन्होंने जो एक्सप्लोजन देखा, सो एवरीबडी वाज एस्टोनिश, नोबडी न्यू कि इतना बड़ा संहार। तभी वो बोले कि बाप रे, वी हैव अनलिश, यानी कि हमने कि जो अग्नि की डिस्ट्रक्टिव पावर है वो वैसे ही खुली कर दी है, ऐसे ओपनहाइमर ने बोला। एंड दिस विल एनिलेट द वर्ल्ड्स, यानी कि वो पूरे विश्व को नष्ट कर देगा, इतनी शक्ति है इसमें, ऐसे उन्होंने बता दिया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, है ना। तो अग्नि का डिस्ट्रक्टिव रूप भी वहां पे देखने को मिला। फिर हम आते हैं कि है हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं थोड़ा लेट आया था, इसलिए आई विथ योर परमिशन 9:30 हो गया। शुड आई कंटिन्यू नो? इट्स ओके नो? चालू यस रहो। सर, यस सर, यस सर, हाँ, तो यस सर। 9:30 हो गए, इसलिए मैं बोला कि बंद करूँ क्या। थोड़ा सा लेट आया था, बट आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम, है ना। तो तभी जो उन्होंने ओपनहाइमर ने जो श्लोक बोला, वो श्लोक भी मैंने भगवत गीता का दिया है। फिर हम लोग आते हैं यज्ञ ट्रेडिशन। यज्ञ तो हमारे इसका एक बहुत ही इंडियन कल्चर का महत्वपूर्ण अंग है। तो इट इज अ प्रोसेस वे अग्नि इज वर्शिप एंड ऑब्लेशन। जैसे मैंने बोला है कि अलग अलग
चीजों के लिए अग्नि किया जाता है। तो एक अग्नि भी जो है ना, यष्टिकारिका अग्नि ऐसे बोलते हैं उसको, कि जो वरुण को यानी कि रेन गॉड को, तो ऐसे बोला जाता है कि ये अग्नि जब भी ऐसी कोई संभावना है कि जहाँ पे बारिश नहीं हो, या तो famine यानी कि सूखा होने की संभावना है, पानी नहीं है, तो अकाल हो जाएगा, तभी वो यष्टिकारिका अग्नि करते थे। मतलब एक प्रकार की जो वनस्पति है उसका ज्वलन उसमें करते थे। और ऐसे आज की तारीख में भी, बिलीव इट और नॉट, आज की तारीख में भी ऐसे यज्ञ साउथ इंडिया में कई जगह पे सक्सेसफुली करते हैं। ये ऐसे पेपर्स, ये मेरा कहना नहीं है, इफ यू गो टू द scientific literature you will find papers, scientific papers published in the journals on this subject, and they are successfully done। तो ये कैसे संभव है? जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे कोई होगा तो इसमें क्या बिलीव है, यहाँ पे अग्नि जलाया कुछ उसमें से कुछ डाल दिया, बट दिस इज, ये जो है ना मीमांसा में है ना, पूर्व मीमांसा और इसमें, कि पूरे रिचुअल देना है, कि ऐसे नहीं है कि कोई भी अग्नि जलाओ और करो। इसके लिए उन्होंने पूरी रिचुअल्स दिए कि कैसे करना है, कौन से मंत्र बोलना है, अग्नि की जो वेदी बनेगी, अल्तार जो बनेगी, वो कैसे ब्रिक से बनाना है, उसका डायमेंशन क्या रहेगी, वो जो उसके लिए जो ब्रिक्स रहेगी वो कैसे बनानी है, कहाँ रखनी है, कौन से समय में वो चालू करना है, ऐसे पूरा मतलब जस्ट लाइक अ साइंटिफिक डॉशर उन्हें पूरा ऐसे लिखा आपको मिलेगा। और वैसे ही करना है कि जो कौन कर सकता है, किसने करना चाहिए, उसने कैसे तरह के उपवास करने चाहिए, उसमें कौन सी शक्ति हो, और ये सक्सेस करके दिखाते हैं। तो चलो हम ऐसे करते हैं कि ये सब झूठ है ऐसे भी मानते हैं, तो ऐसे क्यों मानना। तो यहाँ आज की तारीख में क्लाउड सीडिंग भी होता है ना, कि ऐसे भी देखा है कि एरोप्लेन से ऊपर जाके सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल्स डाल के, बादलों के ऊपर क्रिस्टल्स डाल के, कंडेंसेशन करके, वेपराइजेशन करके कृत्रिम बारिश गिराया जा सकता है ना। तो क्यों ना बिलीव करे कि उनके पास भी ऐसे कोई खास ये थी, मतलब नॉलेज था कि अग्नि में कुछ ऐसी आहुतियां दी तो ऊपर जाके वो बादलों को अट्रैक्ट करे, और मतलब मॉइस्चर उधर जमा करे, और वो मॉइस्चर से बारिश गिर जाए। बिकॉज आइस क्रिस्टल सिल्वर आयोडाइड से फॉर्म करना, इट इज अ फेमस, इट इज अ वेल नोन दिस, एंड दिस इज डन। मतलब उनको भी सक्सेस है ना, मतलब दिस इज पॉसिबल। सो ये भी हमें बिलीव करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। हाँ? Hey, who is doing that annotation? मैं आज भूल गया उसको annotation stop करने के लिए। This is very bad. Huh? Stop it. Don't write anything on the PPT. I forgot to disable the annotation, but this you should not do. Okay. So it is done by offering some herbs. देखा how bad it looks. Whoever is doing, इसमें क्या मजा आता है मुझे समझ में नहीं आता। Please don't do this. And Who did this? I don't know whoever has done it, but please don't do this. It spoils the mood. Huh? Please, whoever somebody is doing the annotation, वो कर सकते हैं। I forgot to disable it. Annotation tool ये करने के लिए मजा आता है तो। Some children are doing. I am not saying, but somebody's child is doing this annotation. Please stop it. Now it spoils the mood. Okay. Anyway, नेक्स्ट टाइम से याद रखो, ऐसे मत करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भी दिखने में अच्छा नहीं दिखता है ना, सो डोंट डिस्टर्ब इट। तो आयुर्वेदा में अग्नि को कैसे बोला गया है? तो आयुर्वेदा में 13 टाइप्स ऑफ अग्नि दिए हैं। मैं ज्यादा फास्ट हूँ क्या? ठीक से जा रहा है ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. नहीं तो क्या है कि मैं, मेरा रेस चलता है हमारा टाइम के ऊपर। टाइम दिया है, 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में जल्दबाजी है। तो डिफिकल्टी तो आप कुछ नहीं कर सकते, डोंट वरी। तो मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद में 13 अग्नि बताए, सबसे इम्पोर्टेंट है जठराग्नि। और जैसे जठराग्नि से अन्न का पचन हो गया तो बाकी के 12 जो है वो उद्दीपित होते हैं। तो उसमें क्या है, 7 धातुअग्नि है और 5 भूताग्नि। ये याद रखने में सिंपल है। धातु तो हमने मालूम है 7, रस रक्त मांस मेद शुक्र अस्थि मज्जा, ये 7 जो है उनकी वजह से जो होते हैं उन्हें धात्वाग्नि बोलते हैं, कि ये धातु। भूताग्नि तो 5 यानी कि 5 महाभूतों से जो है उन्हें भूताग्नि बोलते हैं, है ना।
तो जठराग्नि को और भी शब्द है, ये भी याद रखना चाहिए। कायाग्नि, कोशाग्नि, पाचकाग्नि, ये भी नाम से जठराग्नि को जाना जाता है ना। वैसे हमने पहले भी देखा कि जठराग्नि को और भी कोई नाम है, तो ये नाम भी उसके कायाग्नि, कोशाग्नि एंड पाचकाग्नि है। हाँ? फिर उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। तो कौन से टाइप का जठराग्नि रहेगा? विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, मतलब डाइजेशन स्लो होगा तो मंदाग्नि, राइट से चलता होगा तो समाग्नि, विषम मतलब इनडाइजेशन होगा तो विषमाग्नि। ये पढ़ो, मतलब बुक में, मैनुअल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक करने का जरूरत नहीं। तो आचार्य सुश्रुत ने भी और 5 टाइप के अग्नि दिए हैं। हाँ, तो उसे पाचकाग्नि बोलते हैं। तो रंजकाग्नि, आलोचकाग्नि, भ्राजकाग्नि, साधकाग्नि, ऐसे 5 टाइप के दिए। ठीक है, ये आयुर्वेदा, हमें कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना है या तो आयुर्वेदा में कुछ जाना है, बट फॉर द नॉलेज वी शुड नो कि हाउ डीप they have studied all these sciences. मतलब आयुर्वेद is the oldest surviving medical science on the face of the earth. It is more than 5,000 years old. कितना पुराना है? आयुर्वेदा was again rejuvenated and brought in the proper form by महर्षि पतंजलि in 250 BC. मतलब आज से पहले 2,2500 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने उसको डॉक्यूमेंटेशन करके ठीक से रूप दिया। तो ही इज नोन एज द ऑथर ऑफ द आयुर्वेदा। एनीवे दैट इज डिफरेंट। तो नेचुरोपैथी में अभी जो हमारा सब्जेक्ट है, तो नेचुरोपैथी में अग्नि महाभूत कहाँ आता है? तो हमें मालूम है कि नेचुरोपैथी स्टार्टेड अराउंड 150-200 साल पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ कि वो अल्टरनेटिव सिस्टम की, नेचुरोपैथी का लेक्चर में हमने देखा कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट अवॉइड करने के लिए कोई अल्टरनेट मेडिसिन ढूंढने की वजह से स्टार्ट होके उन्हें नेचुरोपैथी की तरफ गए। और जब भी उन्होंने रेफरेंसेस देखे तो उन्होंने सन बेदिंग के रेफरेंसेस भी मिले। मतलब जैसे मृदा चिकित्सा, जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, तो वैसे उन्हें सन बेदिंग के हेलियोथेरेपी, जिसे आप बोलेंगे, तो हेलियोथेरेपी के रेफरेंसेस मिले। सो सन बाथ इज नोन एज हेलियोथेरेपी and this is the method of exposing the portion of the body to sun rays and this is a proven method। बहुत से इसमें मतलब अग्नि तो प्यूरिटी देता है एंड सन इज डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया एंड द जर्म्स ऑन द बॉडी एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट विटामिन डी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द अंडर द स्किन, है ना। याद रखने की सब जरूरत नहीं, बट यू शुड नो दैट exposing your body to the sunlight gives the vitamin D. It's very famous, स्कूल टाइम से हम सीखते आ रहे हैं। एंड द बेस्ट रेज आर द यूवीबी। इसका डिस्क्रिप्शन मैनुअल में मिलेगा कि यूवीबी क्या है, यूवीए, यूवीसी, एबीसी के टाइप से डिफरेंट है। तो विटामिन बी डी के सिंथेसिस और कौन से टाइम में वो सनबाथिंग करना चाहिए, विच इज बेटर, वो सब अलग अलग से आपको मिले। फिर बुक में दिए कि ये मैं अभी विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है कि रिकलिस सनबाथ, फिर आएगा कुन्नेस। ये 2 डॉक्टर वेरी फेमस है नेचुरोपैथ्स। बहुत सारे डॉक्टर है, एडल्ट जस्ट वगैरह भी है। लास्ट टाइम मैंने हर एक डॉक्टर के नाम बताए थे, बट इनके दो डॉक्टर से उन्होंने एक सनबाथ कैसे लेने की उसकी मेथडोलॉजी बताई है एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। एंड ये जो क्लोरोफिल सनबाथ है ना, दिस इज वेरी फेमस एंड इट इज you will not find it in many institutions, but it is a खासियत है YVN की क्लोरोफिल सनबाथ लेने की। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट, 13 तारीख को जो नेचुरोपैथी की मीट है हमारी, 1 डे मीट है मॉर्निंग में, you all of you attend and during that time this chlorophyll sunbath will be given। I understand those who are staying away out of Mumbai, for them it will not be possible to come for a day, but they can club it, if हम बात करेंगे बाद में, they can club it with the नेचुरोपैथी का जो हमारा आश्रम विजिट है उसके साथ में क्लब करने की कोशिश तभी करेंगे एंड दे विल अकोमोडेट। बट ये 13 तारीख का जो दोज हु आर स्टेइंग नियर बाय, यहाँ रहते हैं विसिनिटी में, नॉट ओनली न्यू मुंबई बट मुंबई में भी रहते हैं, एंड इट इज पॉसिबल, if possible from Pune also you can come and then see
हाउ ब्यूटीफुल दिस सिस्टम इज। तो 13 नवंबर को हम क्लोरोफिल सनबाथ भी इंक्लूड कर रहे हैं और उसके साथ में नेचुरोपैथिक कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द टू थिंग्स। यानी कि जो केले के पत्ते हैं ये पृथ्वी तत्व से आए एंड हम बॉडी एक्सपोज कर रहे हैं सन को, तो हेलियोथेरेपी से है। तो दोनों से हम इंटीग्रेशन करके क्लोरोफिल सनबाथ लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसका एक बार अनुभव लेंगे, देन यू कैन यूज इट, एंड दिस इज सपोजिटली अ वेरी गुड फॉर सीकेडी पेशेंट्स, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिसीज इसके। बट we have observed it, but to substantiate, as I told in the beginning of your course only, कि when we need to substantiate, we need a sufficient data. So if people are ready, we can carry on this particular procedure. हम इसका आगे लेके जा सकते हैं कि कैसे उसका डायलिसिस का लोड सीकेडी पेशेंट्स का कम कर सकते हैं। एंड वन ऑफ योर प्रेडिसर्स, तुम्हारे अगले बैच का एमडी डॉक्टर है, he is also proposing that we can carry out, so this can be a very good project for us in the future. Anyway, this just बोलने के लिए था। तो हम क्रोमोथेरेपी में आते हैं। तो क्रोमोथेरेपी क्या है? सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स एंड दिस इज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, यानी कि 400 to 700 है, मतलब वो उसकी जो रेंज है लाइट की वो बहुत है ज्यादा। तो विपग्योर जो हम बोलते हैं ना उसको, यानी कि इंद्रधनुष कि वायलेट से लेके रेड तक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है ना, विपग्योर एंड रेड की जो है। तो उसमें से जो वायलेट है, वायलेट के नीचे यानी 400 नैनोमीटर्स के नीचे वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट, विच इज हैविंग हाई पावर। अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, ये सब इसके नीचे आएंगे। एंड 400 to 700 जो हमारा जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, व्हाइट लाइट जिसे बोलते हैं, सनलाइट जो आते हैं, 700 से परे जो जाएंगे तो है इंफ्रारेड, क्योंकि रेड लास्ट है ना, वायलेट से रेड तक, रेड से आगे जाएंगे तो उसमें भी हीट बहुत है। तो कभी कुछ सूजन हो गई तो इंफ्रारेड लाइट भी लेते हैं ना रेड कलर का, वो कम करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो दिस अ थिंग। तो ये अग्नि तत्व कहाँ कहाँ तक है। बट ये क्रोमोथेरेपी जो है ना, कि लाइट का पर्टिकुलर लाइट की बॉटल से पानी पिएंगे तो ऐसे होगा, या पर्टिकुलर लाइट का एक्सपोजर देंगे तो ऐसा होगा, बट दिस क्रोमोथेरेपी इज नॉट एक्सेप्टेड एंड इट इज कॉल्ड एज अ सुडो साइंस एंड कैथोलिक, मतलब मानते नहीं है। जो मॉडर्न थेरेपी साइंस है, जो मॉडर्न साइंस, वो बोलते हैं क्रोमोथेरेपी बकवास है, इसमें कुछ ये नहीं है। बट ठीक है, वी आर ऑल्सो नॉट प्रपोजिंग कि क्रोमोथेरेपी कुछ है करके, बट व्हाट वी फील इफ यू लुक एट इट, तो ऐसे है कि ठीक है, उनकी जो मेथड्स होंगी क्रोमोथेरेपी देने की, वो भले क्वैकरी में या तो सुडो साइंस में जाएंगे, बट डेफिनेटली एक चीज है कि जो कलर्स हैं उनका हमारे लाइफ पे बहुत ही मूड के ऊपर उसके, अगर घर में समझो या डार्क शेड्स लगाएंगे, डीप डार्कर शेड्स लगाएंगे तो मूड डिप्रेस हो जाता है ना। यानी अगर एकदम ब्राइट रहेंगे, घर के ड्रेपरी, घर के जो अगर वॉल्स वगैरह, तो एक हमें प्रसन्न लगता है। मतलब डेफिनेटली द कलर हैज समथिंग टू डू विथ अवर क्या बोलते हैं मूड्स एंड द साइकिक थिंग के लिए कलर का डेफिनेटली ओके। बट क्रोमोथेरेपिस्ट क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसे हमें लेना नहीं, बट जस्ट वी शुड हैव द नॉलेज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अग्नि तत्व है ना। डेकोर में भी ऐसे ही करते हैं ना कि कौन सा डेकोरेशन लेंगे तो कैसे रहेगा। तो देखो, आप हमेशा देखेंगे कि जहाँ डिस्को वगैरह चलता है वहां पे एकदम डार्क रूम्स रहेंगे और ब्राइट लाइट रहेंगे, है ना, यानी कि पूरा मूड वो सब उसमें निकल जाएंगे। मैडनेस जिनको पसंद है डिस्को उनके लिए नहीं, बट एक मैडनेस है ना। तो विजिबल लाइट एज ए ट्रीटमेंट इन साइकियाट्रिक डिसीजेस आल्सो है, बट वो एक अलग सब्जेक्ट है सोचने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द
अग्नि तत्व, थेरापेटिक यूज उसका हो गया जो है हमारे सनबेदिंग। तो मैंने डेलिबरेटली वहां सनबेदिंग के पूरे बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन वो देने की जरूरत नहीं, और कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब बोलने की इतने 1 घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे का लेक्चर होगा, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर 2 घंटे का लेक्चर होता तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता देते। बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि हमारे कल्चर में अग्नि का क्या इम्पोर्टेंस है, अग्नि हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, यज्ञ ट्रेडिशंस क्या है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। बिकॉज आवर साइंस जो है, वेद एंड उपनिषद एंड जो बहुत सारा है, आज की तारीख में ये जो एंशंट विजडम है वो भूल जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में है। जिनको संस्कृत नहीं आता वो उनको नॉलेज नहीं, इसलिए वो पीछे पीछे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सडनली सेइंग कि यू फॉलो एवरीथिंग, बट यू शुड हैव द नॉलेज। एंड ये जो है, ये जो हमारा साइंस ही है, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो दे वर द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। उनके पास कोई लेबोरेटरीज नहीं थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बट थ्रू देयर ट्रिमेंडस knowledge and the meditative powers they have found out all these things. So this was all about Agni Tattva. Thank you very much. Thank you, sir. 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 तो कोशिश की समझाने की कम से कम टाइम में। थैंक यू सर। आपको अगर कुछ पूछना है, Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक था। Yes.